पर क्या पहले के हमारे रिश्ते के खातिर तुम एक बार मेरी बात को सुन सकती हो? क्या इतना हक भी खो चुका हूं मैं? प्लीज बस एक बार। नैना यह पढ़ते ही पत्थर सी हो गई और काफी देर तक बैठे बैठे जब थक गई तो वह पेपर एक तरफ फेंक दिया और मन में ठान लिया, मैं करण की शक्ल तक नहीं देखूंगी। बात करना तो दूर की बात है, उसकी मर्जी के आगे मैं नहीं झुकूंगी। आखिर उसी के कारण मैंने सबको खो दिया। तुम यहाँ कोई खास बात है क्या जो इतनी जल्दी तैयार होकर आ गई? नैना उसकी बातों का जवाब न देकर उसकी मम्मी से बोली, नमस्ते आंटी, आज क्या बनाया है आपने? अरे आओ ना बेटा, कितने दिनों बाद आई हो और वह भी जल्दी में। वैसे भी आज तुम्हारी पसंदीदा खाना ही बना है। आओ जरा खाकर बताओ कैसा बना है। सॉरी आंटी, असल में समय बिल्कुल नहीं मिलता, वरना मुझे तो बहुत याद आती है, आपकी भी और आपके खाने की भी। नैना खाना टेस्ट करके कहा, बहुत अच्छा बना है। अच्छा मैडम, अब चलो, बहुत बातें हो गई। देखा आंटी कैसे चिढ़ रही है ये हमारी बातों से। दोनों ऑटो पकड़ने के लिए चली गई। आज कौन सी परेशानी छुपा रही हो? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैं तुझे 3 साल से जानती हूँ। जब तुम बहुत परेशान होती हो तभी ज्यादा खुश लगने की कोशिश करती हो। ये सब कुछ ठीक होने का नाटक बंद करके सच बताओ, हुआ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। आज सच में कोई परेशानी नहीं है। खुशबू मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। अच्छा ठीक है, बता दूंगी, लेकिन बाद में। फिर दोनों ऑटो पकड़ के ऑफिस चली गई। दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गई। नैना ने रोहन सर को पहले दिन की मीटिंग की सारी डिटेल्स बताई। रोहन सर उसके काम से बहुत खुश थे। कहा कि नैना, ये बस तुम्हारी ही मेहनत का फल है और तुम्हारे कारण ही यह प्रोजेक्ट हमें मिला है। जी सर, पर यह तो मेरी ड्यूटी थी। मैं तुम्हें 2 असिस्टेंट दे देता हूँ, राकेश और खुशबू। दोनों को तुम काम समझा देना और जहां मेरी जरूरत हो तो बता देना। यह प्रोजेक्ट हमें 2 महीने में पूरा करना है। 1 घंटे बाद मीटिंग में सब तय कर लेते हैं। ओके सर। और बाहर आकर एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे उस कमरे से घुटन सी लगती थी। फिर मीटिंग में सब इकट्ठा हुए और रोहन करण के साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही नैना और बाकी लोग अंदर आए, सब अपनी सीट पर बैठ गए। बस सबकी नजरें प्रोजेक्ट पर थीं। मीटिंग के बाद सब बाहर जाने लगे, लेकिन रोहन सर ने नैना को रोक लिया और जैसे ही नैना की नजरें रोहन सर पर पड़ी तो वे करण से हाथ मिला रहे थे। सर, अब तो हमारा साथ लंबा है, इसलिए प्लीज लंच किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। सर, क्या हम उनके साथ काम करने वाले हैं? ये कैसा सवाल है नैना? ऑफ कोर्स, हम अब साथ हैं। और कल तुम इनके ही ऑफिस तो गई थी, सब तुमने ही तो किया है। रोहन सर, अगर अभी भी आपको इनका इरादा बदलना है तो सोच लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी नैना बीच में बोली, जी हाँ, पर मुझे दिक्कत है, मैं अब इस काम को नहीं कर सकती। नैना जी, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मैं इस वक्त अपने बॉस से बात कर रही हूँ। यह तुम कैसी बात कर रही हो? ये मत भूलो कि इस वक्त यह हमारे पार्टनर है और तुम एक एम्प्लॉय। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके पास अभी और कोई चारा नहीं था सिवाय सॉरी बोलने के। सॉरी बोलकर वे जैसे ही जाने लगी तो रोहन सर ने करण को कहा, सॉरी सर, आगे से आपको हमारी ओर से कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप अगर कहें तो मैं नैना जी से थोड़ी देर इस बारे में बात करना चाहता हूं। और आपको भी अपने स्टाफ से तमीज से बात करनी चाहिए। आखिर वह दिन रात करके आपके लिए काम करते हैं। पर सर, पर कुछ नहीं, आपको लेडीज से इस तरह बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज उनकी मेहनत के कारण ही प्रोजेक्ट साइन हुआ है। फिर रोहन सर ने नैना को रोका और कहा, मिस्टर करण तुमसे बात करना चाहते हैं, कहकर इशारे से यह समझाते हुए कि तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और बाहर चले गए। फिर करण ने नैना को कहा, नैना पहले बैठ जाओ। आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। और थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। देखिए, जो भी बात करनी है वह बस ऑफिस के काम के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बात मैं नहीं सुनूंगी, ऐसी उम्मीद मत रखना। अच्छा ठीक है, यह तो बताओ कि तुम्हें काम से दिक्कत है या मेरे साथ काम करने से? मुझे नहीं लगता कि आपको इसका जवाब नहीं पता। पर अब तो एग्रीमेंट बन चुका है, शायद तुमने पढ़ा नहीं। उसमें लिखा है कि अगर तुम यह प्रोजेक्ट बीच में छोड़ती हो तो तुम्हारी कंपनी को लाखों का हर्जाना देना होगा, और ऐसा रोहन जी शायद होने नहीं देंगे। या फिर तुम्हें यह कंपनी छोड़कर मेरी कंपनी ज्वाइन करनी होगी। अगर मेरी जगह इस काम को कोई और कर ले तब तो हर्जाना नहीं देना होगा
और ना ही मुझे आपके साथ काम करना होगा। लेकिन एग्रीमेंट पर साइन बस तुम्हारे हैं तो कोई और तुम्हारी जगह काम नहीं कर सकता। यह लिखा हुआ है, तुम दोबारा पढ़ सकती हो। आपको यह बात पहले बतानी चाहिए थी, पर जब धोखा देने की आदत पड़ जाए तो बताएंगे भी क्यों? वैसे तुमने ही दूसरी बात करने के लिए मना किया था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और जाते जाते कहा, वैसे मुजरिम को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और फिर मैं तो इंसान हूँ जिससे तुम कभी प्यार करती थी, पर तुमने तो ऐसे वक्त मुझे बीच में बिना गलती बताए छोड़ा, जब मेरे साथ परिवार का हर सदस्य तुम्हारी राह देख रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मेरी बदकिस्मती है कि जो तुम्हारे सामना करना पड़ रहा है, मुझे कल पता चल जाता तो मैं कभी भी इस बात को आगे बढ़ने नहीं देती, पर काश ऐसा मैं कर पाती। अपने केबिन में बैठकर देर तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए, पर दोनों ही परिस्थितियों में फंसी हुई थी। खुशबू ने पूछा तो कहा कि काम ज्यादा है इसलिए टेंशन है और कोई बात नहीं है। नैना, मुझे उम्मीद है कि तुमने सही फैसला किया होगा, क्योंकि तुम कभी भी इस कंपनी का नुकसान नहीं चाहोगी। मैं सही कह रहा हूं ना? जी सर, सही सोचा आपने। मैं भला आपका और आपकी कंपनी का बुरा क्यों चाहने लगी? कल से काम शुरू हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और नैना मन में सोचा, वैसे भी 2 महीने की बात है, फिर तो उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। नैना की परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी। यही सोचते हुए भी न जाने कब सो गई। उधर करण भी अपने कमरे में चहलकदमी करता। थक गया तो चेयर पर बैठ गया। वह बस और बस नैना के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी आखिर गलती भी तो कुछ नहीं है। सारी गलती हालात की है जो उस वक्त हो गए थे। सब धूमधाम से बारात के लिए तैयार हो रहे थे मेरी आंखों के सामने। बस मेरी नैना थी। हम दोनों ने कितने जतन से अपने घर वालों को इस शादी के लिए मनाया था। फिर शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो हम मिल नहीं पाए। अगर ऐन वक्त पर एक्सीडेंट ना हुआ होता और सब खत्म हो गया, पर अब किस्मत में मिलना है तभी हम एक दूसरे के सामने आए, वरना कोशिश तो पहले भी बहुत की थी मैंने। काश नैना एक बार मेरी बात सुन ले। मैं बहुत गलत किया, पर गलती बस इतनी ही है ना कि किसी को कुछ बताया नहीं, और किस मुंह से बताने लायक हालात ही नहीं थे। आखिर नैना ने क्या फैसला किया होगा? न जाने वहीं बैठे हुए कब सुबह हो गई, उसे भी पता नहीं चला। पर यह भी विश्वास था कि अगर वे एक बार पूरी बात सुन ले तो सही फैसला लेने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आज ऑफिस में नैना सुबह से ही खुशबू के साथ बिजी थी। आज वे थोड़ा बेफिक्र थीं कि उसे करण के ऑफिस नहीं जाना। काम शुरू हो चुका था। हर चीज की बार बार परख हो रही थी। आखिर नैना कोई भी शिकायत का मौका जो देना नहीं चाहती थी। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। कुछ सैंपल करण को भी दिखाने के लिए तैयार थे। खुशबू और राकेश को वहां सैंपल लेकर भेज दिया। करण को सैंपल तो बहुत पसंद आए, लेकिन उसने जानबूझकर रोहन सर को कहा, यह कैसे सैंपल है? ना कोई रंग है और ना ही कोई डिजाइन। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है और मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। खुशबू और राकेश वहां से लौट आए। रोहन सर ने नैना को यह सब बताया और करण की कंपनी भेजा। नैना केबिन में बिना पूछे ही गई और भड़क गई। यह कौन सा तरीका है किसी को परेशान करने का, जबकि आपको उसकी जानकारी तक ना हो? आखिर क्या खराबी है, बताइए जरा। करण तो यही चाहता था कि वह उसके सामने आए। वह अपलक उसे देखता रहा। सर, आपने बताया नहीं कि क्या कमी है हमारे काम में? करण जो अपने ही ख्यालों में खोया था, जब नैना चिढ़कर बाहर जाने लगी तो करण को होश आया और बोला, रुको नैना। नैना खड़ी हो गई और पलटकर बोली, जी सर, कहिए क्या दिक्कत है? पहले बैठ तो जाओ। नैना ने बैठकर इशारे से पूछा। जी। दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर मतलब? तुमसे मिलना था इसलिए। क्या ये सब आपने इसलिए किया? ये वजह क्या कम है? देखिए सर, हमारा प्रोजेक्ट बस 2 महीने का है, जिसमें से 4 दिन बीत चुके हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे केवल काम के सिलसिले में ही बात करना चाहती हूँ। इसके अलावा आप कुछ और ना ही सोचें तो अच्छा होगा। क्या तुम एक बार भी मुझे सफाई देने का मौका नहीं दोगी? जरूर देती, पर अब बहुत देर हो चुकी है और कोई फायदा भी नहीं। तो अच्छा यही होगा कि आप भी बस काम से काम रखें। मेरी एक शर्त है। मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए मंजूर नहीं हूँ। कंपनी के लिए यह तुम्हें करना होगा, और शर्त यह है कि जब भी कोई मीटिंग होगी या कुछ भी पूछना या बताना होगा तो तुम ही करोगी, नहीं तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा। ये सब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है,
और डील कैंसिल करने की बार बार धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रोजेक्ट आपने ही ऑफर किया था। यार, तुम समझती क्यों नहीं? मैं यह सब तुम्हारे पास रहने के लिए ही तो कर रहा हूँ। जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो? अनजान मैं नहीं, आप बन रहे हैं मिस्टर करण। आपको पता है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, फिर भी आपने यह सब किया, और वह भी छुपाकर। अगर आप उसी दिन सामने आ जाते तो मैं यह एग्रीमेंट कभी भी साइन न करती, समझे? और अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। करण उदास और परेशान सा उसे जाता हुआ देखता रहा। सोचने लगा कि आखिर मैं इसे कैसे बता पाऊंगा? ये तो 5 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं। चलो, कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। नैना ने रोहन सर को बताया कि सब सही है। 10 दिन और बीत गए। नैना, खुशबू और राकेश तीनों जी जान से मेहनत कर रहे थे, पर करण को कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि कैसे नैना से मिला जाए। फिर करण ऑफिस गया तो नैना से मिलने की बहुत कोशिश की, पर केबिन में आई और जो फाइल्स मंगाई थी चुपचाप रखकर चली गई। करण रोहन सर से बातें करने में बिजी था। जब तक उसका ध्यान उस पर गया, वह जा चुकी थी। शाम को करण ने उसके ऑफिस के बाहर इंतजार किया, पर काफी देर तक भी जब नैना नहीं आई तो पता चला कि वह बहुत पहले ही घर जा चुकी है। अब करण अक्सर ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगा, पर नैना हर रोज किसी न किसी तरह टल कर जाती। अब करण ने नैना के घर का पता तो लगा ही लिया था। वह देर रात तक घर के सामने सड़क पर खड़ा रहता और टकटकी लगाए उसकी खिड़की को ताकता रहता, उम्मीद से कि शायद नैना के नजरें उस पर कभी पड़े। एक दिन करण से कुछ पेपर साइन करवाने थे तो राकेश को भेज दिया, पर करण ने जानबूझकर कमी निकालकर कहा कि जिसने भी यह पेपर्स बनाए हैं उसे भेजो, तभी साइन होंगे। हार कर नैना को जाना पड़ा। उसके ऑफिस पहुंचते ही सब उसे ऐसे विश करते जैसे वह कोई बॉस हो। वह करण के केबिन में घुसते ही खींचकर बोली, आपको आखिर बहाना मिल ही गया मुझे परेशान करने का। बताइए, ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई है? तुम शायद भूल गई कि मैं कुछ कहा था कि ऐसे कामों के लिए बस तुम ही मिलोगी। मतलब पेपर्स तो ठीक है ना? अभी मैंने देखे ही नहीं तो कैसे बता सकता हूँ। तो आप देख लीजिए, मुझे देर हो रही है। करण जानबूझकर बहुत आराम से पेपर देखने लगा, एक एक लाइन पढ़ने लगा। नैना जानती थी कि वह उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी बीच में ही करण ने फोन करके 2 कप चाय लाने के लिए कहा, जो कि जल्दी ही चाय देने आ गया। पर मुझे नहीं चाहिए। आराम से बैठकर पियो, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। और हाँ अनिश, तुम्हें देर हो रही है तो तुम जा सकते हो। हाँ सर, मैं तो जा ही रहा था, पर एक बात पूछनी थी, आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो। सर, आप तो कभी चाय नहीं पीते, हमेशा सिगरेट। करण इशारे से उसे रोकते हुए बोला, नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं तो बहुत चाय पीता। और जाने के लिए बोलकर फाइल में घुस गया। नैना सोच में पड़ गई कि करण और सिगरेट, यह कैसे हो सकता है? यह तो उस जगह खरा भी नहीं होता था जहां कोई पी रहा होता था। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।